हाय, मेरा नाम है यश और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो टॉपिक का नाम है एलओआर। तो एलओआर क्या होता है, हमें क्यों बनाना पड़ता है और उसे बनाते समय हमें कौन कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा ऑफर लेटर आने में देरी ना लगे और हमारा इंप्रेशन उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी पे अच्छी पड़े। और लास्ट में मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जब हम हमारा एलओआर हमारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अपलोड करते हैं तब यूनिवर्सिटी वाले एक ईमेल भेजते हैं हमारे फैकल्टी को जिसके पास से हमने एलओआर निकाले। तो वो ईमेल में कौन कौन सी डिटेल है और हमारे फैकल्टी उसमें कौन कौन सी डिटेल को फिल करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा और ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा एलओआर हमारे फैकल्टी सबमिट कर देते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा एलओआर सबमिट हो गया हमारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एलओआर क्या होता है। तो एलओआर का फुल फॉर्म है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आप लोगों में से कई लोगों को डाउट होता होगा कि एलओआर हमें क्यों बनाना पड़ता है। तो एलओआर हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी को हेल्प करता है टू नो एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द एप्लीकेंट, कि वो हमारे बारे में और जानकारी जानने के लिए हमारे पास से एलओआर मंगवाते हैं। और अब मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूं और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि हमें एलओआर कैसे बनाना है और उससे बनाते समय हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एलओआर कैसा निकालना है, बट उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम किसी भी फैकल्टी के पास जाके हमारा एलओआर नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जिस भी प्रोग्राम को ऑप्ट किया है उस प्रोग्राम में जाके उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है वो चेक कर लेना है। लाइक मैं मेरा एग्जाम्पल बताऊँ तो मेरा कोर्स था मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो उनमें सब्जेक्ट थे पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, डॉटनेट, टेक्नोलॉजी, C++। तो उन सब्जेक्ट के ही फैकल्टी के पास जाके हमें एलओआर निकालना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोफेसर या फैकल्टी ही आपको एलओआर निकाल के दे देगी। अगर नहीं दे रहे तो आपको पैराग्राफ में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना है और कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी फैकल्टी आपको कितने साल से जानती है और कैसे जानती है, ये सारी चीज़ों को आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिख लेना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको अपनी फैकल्टी ने कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया, आपका इंटरेस्ट कैसा था, ये सारी चीज़ों को आपको सेकंड पैराग्राफ में ऐड कर देनी है। थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आपको पास कौन कौन सी स्किल है, लाइक लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, आप नेचर में कैसे हो, पोलाइट, या आप में पढ़ने में कैसे तो डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड पैराग्राफ में ऐड कर देनी है। फोर्थ पैराग्राफ विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, उसमें आपको लिखना है कि आपने बी के दौरान आपने कौन कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या आपने अवार्ड या मेडल प्राप्त किए, ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो। और आपको लास्ट में ये लिखना मत भूलना कि सो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड हिम। तो ये चीज़ आपको इम्पैक्टफुल लगेगी अपनी एडमिशन कमेटी को और सारी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। लास्ट में आपको योर सिंसियरली करके अपने सर का जिस सर से आपके एलओआर निकाले उस सर की सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है। और आपको सर का ईमेल आपको अपडेटेड ही रखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी और सर में जितने भी कम्युनिकेशन हो गए ये ईमेल के थ्रू ही हो गए। तो आपको ईमेल अपडेटेड ही रखना है और आपको फ़ॉन्ट की साइज 13 रखनी है और आपको फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है और आपको कुछ चीज़ों आपको बोल्ड में भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है जब आप अपना एलओआर लिख रहे हो। तो उनमें से सबसे पहले चीज़ है ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो ये चीज़ आपके एलओआर पे कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एलओआर से आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिलता है और आपके ऑफर लेटर आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आपके एलओआर पे कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आपको एलओआर को 5-6 बार रीड कर देना है आपके लिखने के बाद। तो ये चीज आपके एलओआर पे नहीं होनी चाहिए। थर्ड है विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपना एलओआर रियलिस्टिक वे से लिखना है। तो आपको कहीं पे भी गलत चीज आपको मेंशन नहीं करनी है अपने एलओआर पे। सारी चीजें आप जो लिखोगे वो ट्रू होनी चाहिए। तो कई बार वो लोग क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको फोन करेंगे और आपको फैकल्टी के भी फोन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी कह सकते हैं। तो आपको रियलिस्टिक वे से अपने एलओआर को लिखना है। फोर्थ पॉइंट को आपको एलओआर को 4 या 5 पैराग्राफ से ज्यादा आपको लिखना नहीं है एलओआर पे, क्योंकि एलओआर शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, हैव द बेस्ट इंपैक्ट टू द एडमिशन कमिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी।
तो एलओआर को आपको शॉर्ट वे में ही लिखना है और 4 पैराग्राफ से ज्यादा आपके एलओआर पे नहीं होना चाहिए। और कई लोगों को डाउट होता है कि कितने एलओआर हमें निकालने हैं, तो ये डिपेंड्स करता है यूनिवर्सिटी। तो मैक्सिमम आपको 3 ही एलओआर की जरूरत पड़ेगी। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यूनिवर्सिटी वाइज कितने एलओआर की नीड होती है। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम हमारा एलओआर अपलोड करते हैं तो वो अपलोड करने के बाद जो कौन सा ईमेल वो हमारे फैकल्टी को भेजते हैं। तो ये टॉपिक के बारे में आप आज तक अभी किसी ने भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया, तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। तो चलो देखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमारा एलओआर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अपलोड करते हैं, तो मेरी यूनिवर्सिटी थी ओंटारियो टेक। तो मैंने जब मेरा एलओआर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अपलोड किया तो उस दौरान पे यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी वाले लोग हमारे प्रोफेसर जिसके पास में हमने एलओआर निकाला है तो उनको एक मेल भेजते। तो वो मेल क्या आता है तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेल। तो उसमें उनको सबसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन, प्रोफेसर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल उनको यहाँ पे फिल करनी है। उनका नेम, एम्प्लॉयमेंट पोजीशन, एम्प्लॉयर नेम, उनका फ़ोन नंबर और उनका मेल एड्रेस, सारी डिटेल को उनको फर्स्ट फिल करना पड़ता है। उसके बाद उनको हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो हमारा नाम, हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा स्टूडेंट आईडी नंबर, ये सारी डिटेल उनको सेकंड फॉर्म में फिल कर देना है। उसके बाद उनको लेंथ ऑफ टाइम यू हैव नोन द एप्लीकेंट, तो वो हमें कितने वक्त से जानते हैं तो उसके बारे में उनको थर्ड पॉइंट में फिल करना है। तो फ्रॉम डेट से किस वक्त से कितने वक्त तक वो हमें जानते हैं तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन कि हमने कौन से प्रोग्राम को ऑप्ट किया है तो उसके प्रोग्राम के इन्फॉर्मेशन के बारे में उनको फिल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे एबिलिटी, तो हमारे में कौन कौन सी एबिलिटी है, कितने परसेंटेज है, वो सारी डिटेल उनको एप्लीकेंट्स एबिलिटी में फिल कर देनी है। उसके बाद आता है कि अगर हमारा रेफरीज हमारे बारे में और डिटेल फिल करना चाहता है तो ये यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगर वो चाहे तो हमारा एग्जाम्पल ऑफ एबिलिटी इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू एकेडमिक स्टैंडर्ड लाइक स्कॉलरशिप, हमारे कुछ अवार्ड्स है उसके बारे में वो फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वो PDF भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सर्टिफिकेशन, तो उसमें क्या आता है कि जितने भी डिटेल्स उन्होंने मेंशन किए हमारे रेफरेंस ने वो सारी डिटेल सही है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे रेफरेंस को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आई अंडरस्टैंड दैट ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट मी इन ऑर्डर टू वैलिडेट एनी पार्ट ऑफ माई स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ द अबव मेंशन एप्लीकेंट। अगर यूनिवर्सिटी के एडमिशन वाले कमेटी वाले लोग अगर बाद में वो कुछ भी प्रूफ मांगे तो वो मांग सकते हैं हमारे रेफरेंस के पास के, और वो ईमेल भी भेज सकते हैं। उसके बाद उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ पे डाल देनी है और उसके बाद उनको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रेफरेंस ने हमारी एलओआर को सबमिट कर दिया है, तो वो चेक करने के लिए वो आपके मेल पे ही आएगा। तो ये रहा मेल। तो वो ओंटारियो टेक जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया उनका मेल आएगा कि हेलो यस बारोट, कि हमारा जिस भी सर से आपने एलओआर को फिल कराया तो उसका नाम आ जाएगा और हमारा रेफरेंस हैज़ बीन रिसीव्ड, कि हमारा रेफरेंस को रिसीव हो गया है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे होता है सारे प्रोसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।